दोस्तों, अगर आपका सपना है नाबार्ड जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। मैं डेली 2 वीडियो के माध्यम से जो भी नई सरकारी वैकेंसीज आती हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूं। तो उसके लिए आपको हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा, ताकि जो भी नई वैकेंसी या जॉब्स की अपडेट्स आएँ, वो आपको टाइमली मिल जाए। आइए आज के वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। आज की जो वैकेंसी है वो नाबार्ड में आई हुई है। क्या है वो वैकेंसी और कैसे आप उसके लिए एलिजिबल होने वाले हो और कैसे ही आप उसका फॉर्म फिल करोगे, उन सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी है ये नाबार्ड में आई हुई है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट इस ऑर्गेनाइजेशन में आई हुई है। ये एक सरकारी संस्था है। इस ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंसी आई है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसके इंपॉर्टेंट डेट्स को जानते हैं। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है, मतलब फिल करने का जो स्टार्ट डेट है, वो ऑलरेडी हो चुका है। वहीं इसके लास्ट डेट की बात करें तो इस फॉर्म में बहुत कम टाइम है, सिर्फ 3 फरवरी तक टाइम है। 3 फरवरी तक ही आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। वहीं यहाँ पे टोटल पोस्ट की बात करें तो 162 सीट्स यहाँ पे आई हुई हैं। अब वहीं अगर हम इसके एग्जाम डेट की बात करें तो इसका जो एग्जाम है वो 21 फरवरी को होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, लेकिन एलिजिबिलिटी में ध्यान रखिएगा, 2 अलग-अलग वैकेंसीज हैं, उनकी इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स है, तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। वहीं दूसरे पोस्ट की बात करें, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है 50% मार्क्स के साथ में और साथ ही साथ ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश या हिंदी इन सभी सब्जेक्ट्स को लैंग्वेज बना के पढ़ा है, तो आप यहाँ पे डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी के लिए फॉर्म फिल कर पाओगे। यहाँ पे की बात करें तो स्टार्टिंग पे यहाँ पे लिखा गया है 46.5K, यानी कि 47,000 के करीब में आपको स्टार्टिंग आपकी होती है सैलरी की। वहीं जैसे जैसे आप काम करते जाते हो आपकी सैलरी बढ़ती चली जाती है। अगर मैं लमसम बात करूँ तो 2 साल के अंदर में आपको 60,000 के करीब में सैलरी मिल जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और लिखा हुआ है, 2 अलग-अलग पोस्ट हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, एक डेवलपमेंट असिस्टेंट की और दूसरा है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी की। तो जो डेवलपमेंट असिस्टेंट वाली पोस्ट है, उसकी पोस्ट ज़्यादा हैं और वो 25 अलग-अलग स्टेट्स में आई हुई हैं। उसमें आपका भी स्टेट कन्फर्म होगा। वहीं बात करें जो दूसरी पोस्ट है डेवलपमेंट असिस्टेंट हिंदी वाली, वो सिर्फ 3 अलग-अलग स्टेट्स में आई हुई हैं। उसका इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, मैंने आगे वीडियो में उसके बारे में बताया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 1/1/2026 को आपका मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज 35 साल होना चाहिए। वहीं बात करें अलग-अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। जैसे SC/ST वालों को 5 साल का, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अब बात करें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस जो कि है सिलेक्शन। तो सिलेक्शन दोस्तों आपका प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम के थ्रू होगा। प्रीलिम्स और मेन एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं, उसका वीडियो मैंने लगा रखा है, आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। अब बात करें, जब आप प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो आपका लैंग्वेज टेस्ट होता है। जिस भी आप स्टेट से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। वहीं सिलेबस की बात करें तो जब आप नोटिफिकेशन का पीडीएफ खोलोगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, तो पीडीएफ में आपको 14, 15, 16 पेज नंबर पे आपको पीडीएफ के सारे सिलेबस और सारी चीजें मिल जाएंगी। अब दोस्तों बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 550 रुपीज होने वाला है। वहीं SC/ST और PH यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए यहाँ पे फीस 100 रुपीज होने वाला है। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हो आप इस फॉर्म को फिल कर पाओगे। ऐसे तो आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे उसका वीडियो मैंने लगा रखा है, फिर भी मैं आपको गाइड कर देता हूँ। सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट का। उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाओगे। वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं वो सब आपको लगाने होंगे। लगाने के बाद ध्यान रहे आप फॉर्म का पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना ना भूलें, इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को फिल किया था। तो दोस्तों, नाबार्ड वाली वैकेंसी के लिए आप जैसे ही नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां दिख सकता है कि जितने भी जो वैकेंसी आई है डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए किस किस स्टेट्स में आई है, तो आप यहाँ देख सकते हो और कितनी वैकेंसी ये भी देख सकते हो। जब आप और नीचे स्क्रॉल करते हो तो डेवलपमेंट असिस्टेंट की जो दूसरी पोस्ट है जो हिंदी के लिए आई है, उसके लिए भी आप यहाँ देख सकते हो, वो सिर्फ 3 स्टेट्स में आई है और उसका वैकेंसी भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। जब आप और
नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसके सिलेबस के बारे में दिखेगा। अब मैं आपको डायरेक्टली वो दिखाता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें प्रीलिम्स एग्जाम होगा और फिर उसके बाद मेंस होगा। तो आप यहाँ प्रीलिम्स का पूरा सिलेबस देख सकते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट से कितना कितना क्वेश्चन आएगा और कितना टाइम आपको मिलने वाला है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन और 40 मार्क्स के लिए 20 मिनट का टाइम मिलेगा। वहीं बात करें, न्यूमेरिकल एबिलिटी से क्वेश्चंस आएंगे, सेम 30 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मार्क्स मिलेगा और ड्यूरेशन 20 मिनट होने वाला है। रीजनिंग से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स के और 20 मिनट का टाइम मिलेगा। इन टोटल बात करें तो 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के लिए और 60 मिनट का आपको टाइम मिलने वाला है। अब नीचे स्क्रॉल करें, मेंस एग्जाम की बात करें तो वहां पे आप देख सकते हो, रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से, कंप्यूटर नॉलेज से और इंग्लिश लैंग्वेज से, इन सारे सब्जेक्ट्स को मिला करके आपके क्वेश्चंस आने हैं। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन, अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन, कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन और इंग्लिश लैंग्वेज से 3 क्वेश्चन आने वाले हैं। ड्यूरेशन यहाँ पे आपको 135 मिनट का टाइम मिलेगा और 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। आप इसको जब क्वालिफाई कर लोगे तो आपका फिर फाइनल सिलेक्शन डॉक्यूमेंटेशन के बाद में सिलेक्शन हो जाता है। वहीं बात करें, जो हिंदी वाला डेवलपमेंट असिस्टेंट का पोस्ट है उसके लिए थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी प्री तो सेम ही होना है, लेकिन आपका जो यहाँ पे मेंस होना है वो थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला। आप देख सकते हो यहाँ नोटिफिकेशन में, इसको स्टॉप करके आप देख सकते हो। जब मैं यहाँ नीचे और स्क्रॉल करूंगा तो आपको यहाँ पता चल जाएगा। नोटिफिकेशन में आप भी चाहो तो ये चेक कर सकते हो, और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको क्या करना है, कौन से कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए, सारी चीजें वहां पे लिखी हुई हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका जो मेन पोर्टल है जहां से आप फॉर्म फिल करोगे वो कैसा दिखता है और वहां पे आप कैसे पहुंचोगे। दोस्तों, नाबार्ड वैकेंसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आप जैसे ही एप्लीकेशन लिंक पे क्लिक करोगे तो ये पूरा वेब पोर्टल आपके आगे खुल जाएगा। यहाँ जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दिखेगी और नीचे स्क्रॉल करने पे यहाँ आपको दिखता है क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स। तो आप पहली बार फॉर्म फिल कर रहे हो, इसलिए आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपके आगे ये पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा। यहाँ आपसे देख सकते हैं आप बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर, डिटेल्स, प्रीव्यू, अपलोड और पेमेंट, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। आपको यहाँ पे अपने सारे डेटा को भर के ध्यान से फॉर्म को फिल कर लेना है और इस तरीके से आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर पाओगे और उसके बाद लॉगिन करके आप फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो भी नाबार्ड का फॉर्म फिल करना चाहता है और सरकारी संस्था में 60,000 तक की सैलरी पाना चाहता है, वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल कर ले। मिलते हैं दोस्तों एक नए सरकारी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।